कहते हैं ना कि दुनिया में हर इंसान एक समान नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ अलग होता है। वास्तविकता है कि हर इंसान क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है। अगर हम किसी की तुलना करते हैं तो हमसे अभद्र या हमसे विचारहीन व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। अब देखिए होता क्या है कि कहते नहीं है कि हम उसके समान है, कोई किसी के समान नहीं होता। कुछ ना कुछ क्वालिटियां इंसान के अंदर अलग होती हैं जिसके कारण वो उसे दुनिया से अलग कर सकती हैं। हर इंसान जीरो से स्टार्ट करता है और जीरो से स्टार्ट करने के बाद ही शिखर पर पहुंचता है। हर इंसान के पास ही 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 48 घंटे नहीं आ जाते, लेकिन हर इंसान के पास 24 घंटे होते हुए भी क्यों नहीं उस वक्त का सही इस्तेमाल कर पा रहा है। अब देखिए एग्जाम अगर देने जाते हैं लड़के तो किसी के 70% आते हैं तो कोई 60% और कोई लड़का यहाँ पे 80% अचीव करके आता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या है? उसने समय का सही सदुपयोग किया है। अब ये नहीं हो सकता कि उसके बाद 24 घंटे के बजाय 48 घंटे मिल जाते हैं। अब उसने अपने टाइम को क्या किया, एक बहुत समय से निर्धारित कर लिया कि हमें इस टाइम पर यह काम करना, किस टाइम पर हमें स्टडी करना है और किस टाइम पर किसी साथ हमें बैठना उठना या खेलना, ये सारी चीजें प्रक्रियाएं हमें करनी है। दुनिया टाइम पर ही चलती है। कुछ लोग करते क्या है कि दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने आप में लगनशील होते हैं। उन्हीं लोगों की लगनशीलता, उन्हीं लोगों का पागलपन यदि अगर पढ़ाई में तौर में बदल जाता है तो क्या होगा, उन्हीं का लाइफ चेंज हो जाता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ क्वालिटियां जरूर होती हैं, जो इंसान के पास उसको वो क्वालिटियां होने के साथ साथ ही वो दुनिया से अलग हो जाता है। अब देखिए अगर टाइम टेबल की बात करते हैं तो हर लड़का पढ़ना जानता है, सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह का मेहनत करना चाहता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा स्मार्ट काम या स्मार्ट तरीके से पढ़ना सीख ले, टाइम को मैनेज करना सीख ले, तो अपने आप उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर हमारे टाइम टेबल के अनुसार आप चलते हैं, या कह सकते हैं कि आपने अगर इसको फॉलो कर लिया तो आपके अंदर एक जुनून, या कह सकते हैं कि आप खुद में 6 महीने साल भर इसको आजमाने के बाद आप स्वयं में एक परिवर्तन ऐसा पाएंगे कि हर लड़के से आप अपने आप की तुलना करना बंद कर देंगे और अपने आप में मगन हो गए, अपनी स्टडी अपनी किताबों से ही लगनता बनाए रखेंगे। देखिए दुनिया है ये कुछ भी कहती रहेगी, कैसे क्या चलना है ये तुमको बताती रहेगी। घर बनाते हो तो दरवाजा किधर होना चाहिए ये सब कुछ बताने वाली दुनिया होती है, लेकिन अगर कहा जाए उसी दरवाजे के लिए थोड़ी सी मदद कर दी जाए तो कोई भी करने वाला नहीं होता। आजकल की एक समस्या और बन चुकी है कि लड़के क्या करते हैं। आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, लगनता। लड़कों के अंदर लगनता बची ही नहीं। वो जिस तरह से जैसे मानते किसी लड़के की अगर नई शादी हो जाती है, अगर नई शादी होती है तो क्या करता है, अपनी पत्नी का बहुत ख्याल करता है। या कोई लड़का किसी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करता है, उसे पसंद करता है, तो उसके लिए इतना टाइम एक्सपेंड कर देता है कि अपने पढ़ाई के लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पाता है। अगर देखा जाए तो रात के 12 बज जाए या 1 बज जाए वो लड़का क्या करता है, उसी में मंदमुग्ध हुआ रहता है। और देखिए अगर वो कभी पूछ ले क्या है आपने खाना खाया, तो बहुत मुस्कुरा के बोलता है मुझे भूख ही नहीं। आखिर ये कब तक चलेगा, ये जिंदगी है। अब उसने क्या किया, अब होता क्या कि लड़के, और देखिए यहाँ पे समस्या क्या बढ़ जाती, अगर वो उसको लाइक भी करता है तो एक बात और देखी जाती है क्या है, अगर उसका मोबाइल कभी स्विच ऑफ हो गया या बिजी हुआ तो इतना परेशान हो जाता कि आखिर वो कर क्या रही है। वास्तविकता है कि वो पढ़ रही है, तुम्हारे जैसा बेवकूफों की तरीके काम नहीं कर रही। आप उसके चक्कर में परेशान हैं, क्या है कि वो क्या कर रही होगी, लेकिन वो क्या है स्मार्ट वर्क तरीके से अपनी पढ़ाई कर रही होगी। अब देखिए अगर उसका मोबाइल बंद हो जाने के बाद आपकी इतनी चिंता, इतनी लगनता अगर आ जाती है, अगर यही लगनता आप उसके लिए क्या करते, टाइम बहुत सारा एक्सपेंड कर देते हैं कि रात का 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, सारी रात हो जाए, बगैर बात किए वो नींद नहीं आती। कहते नहीं है कि जब तक तुमसे बात नहीं कर लेंगे खाना भी नहीं खाएंगे, हम सांस भी नहीं लेंगे। अगर यही लगनता तुम्हारी स्टडी के प्रति होती तो आज तुम्हारा लाइफ चेंज हुआ होता। अगर आपने यही अगर वक्त आपने स्टडी पर दिया होता तो आज जो आपके 70 या 60 या कह सकते 1 नंबर या 2 नंबर से आप एग्जाम क्वालिफाइड करने से रुक जा रहे हैं, तो यही एग्जाम आपका क्या हो जाता, क्वालिफाइड हुआ होता। अब देखा जाए कि इसमें आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं या स्मार्ट वर्क के तरीके से पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक टाइम टेबल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे
आप एक लगनता बना के रखें कि हमें इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे खेलने जाना है, या हमें इस टाइम पे बात करनी है। इतना खुश हो जाते हैं, क्या कहते हैं कि तेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां, ऐसे शब्दों का यूज आप लोग करने लगते हैं। गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं। अगर ये टाइम आप एक्सपेंड ना करके सीधा पढ़ाई पर लगा दें तो 6 महीने के अंदर आपके पढ़ाई में, आपके सोच विचार में ये परिवर्तन स्वयं आ जाएगा। अब देखिए, रही बात टाइम टेबल की, तो आप क्या करेंगे, हमारे अनुसार इस विभा कैरियर कोचिंग के, विभा इंस्टीट्यूट के अनुसार आपको जो टाइम टेबल शेड्यूल बनाया गया है, अगर देखा जाए तो आप क्या करें। अब कुछ लड़कों की आदत होती है, जाहिर सी बात है 24 घंटे में कोई लड़का शाम को पढ़ सकता है, कोई सुबह पढ़ सकता है, तो अपने टाइम टेबल मैनेज के हिसाब से ही कर सकता है। देखिए, अगर आप सुबह स्टडी करने वाले हैं तो सुबह आराम से 2 बजे उठ सकते हैं। कितना बजे? 2 बजे उठ सकते हैं। और रात का जो आपके पास काम होना चाहिए सिर्फ जीएस का होना चाहिए। और जीएस आप इतनी जीएस कम से कम 4 से 5 घंटे, 6 घंटे आपको जीएस ही पढ़नी चाहिए। कम से कम 2 से लगाकर 6 बजे तक आप जीएस करो। उसके बाद क्या हो, आप करंट अफेयर, डेली का न्यूज, ये आपके पास मटेरियल पहुंचता रहता है, इसको आप देखो। उसके बाद सुबह 8 बजे से आप 1 घंटा टाइम निकाल लो अपने मैथ के लिए, मैथ का रिवीजन कर डालो। अगर आपने अच्छी पकड़ या थोड़ी सी भी मेहनत कर रखी है तो आप मैथ में क्या कर सकते हैं, 1 घंटे में 1 चैप्टर आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे आप क्या करो, केवल रीजनिंग का निकाल लो। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद जीएस का जो पॉइंट है आप उसको फिर से एक बार दोहरा सकते हो। अगर यही प्रक्रिया आप निरंतर, आप देखिए आपके पास दोपहर का टाइम आता है, दोपहर में भी आप एक प्रैक्टिस सेट, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसआई, या कह सकते हैं जो आपका टीजीटी, पीआरटी, उसके बाद यूपी शिक्षक भर्ती, बहुत सारी वैकेंसियां लगी हुई, तो आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, दोपहर में आप 2 घंटे से 2.5 घंटे उसमें क्या कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो और देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये नहीं कि उसे प्रैक्टिस सेट सिर्फ लगा लिया और लगाने के बाद उसे छोड़ दिया। आप उसमें देखो आपने क्या गलतियां कर रखी हैं, उन गलतियों को आप अपनी नोट्स में लिखो और नोट्स में लिखने के बाद क्या करोगे, उनका बार बार रिवीजन करो। अगर देखिए आप बार बार रिवीजन करने से होगा क्या कि जैसे ही आप वो गलतियां दोबारा आपके सामने आएंगी, आप उस पर क्या कर सकते हो, उस पर सोच विचार कर उसका सही उत्तर निकाल सकते हो। जो आपका 1 नंबर 2 नंबर से एग्जाम रुक रहा था, आप उसमें उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन अपने आप में स्वयं तैयार हो जाओगे। और रही बात शाम की, तो शाम टाइम में आप इसी प्रक्रिया को 1-1 घंटे मैथ रीजनिंग का जो टाइम है आप उसको पुनः रिवीजन में लगाओ। कहने का मतलब यह नहीं होता है कि एक ही वक्त हम कितनी चीजें पढ़ लें, लेकिन याद रखना एक वक्त में एक चीज पढ़ो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। और बार बार पढ़ने से आप जितना उसको रिपीटेशन में लाओगे, जितना रिपीट करोगे, अब दुनिया कहती है कि 4 किताबों से आप मैथ लगाओ, 4 किताबें लाने से कोई मतलब नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर कोई भी छोटी सी किताब लेके आओ, आप उसे 10 बार पढ़ के दिखाओ, 10 बार अगर आप पढ़ लेते हो तो यकीन मानना आपके पास उस किताब से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं होंगे। अगर यही निरंतर प्रक्रिया, रही बात रात की, तो रात कुछ लड़कों हमने बताया है आप सुबह पढ़ सकते हो या शाम पढ़ सकते। अगर आप सुबह पढ़ने वाले तो सुबह 2 बजे से लगाकर 6 बजे तक आप जीएस का पोर्शन, उसके बाद 1-1 घंटे मैथ रीजनिंग का पोर्शन, दोपहर में प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट लगाने का अनुभव, उसके बाद शाम के टाइम में जीएस या करंट जो भी मुद्दा मिल रहा है उसके बारे में पढ़ने का तरीका। अगर कोई लड़का रात में पढ़ता है तो आराम से 10 बजे से लगाकर सुबह 3 बजे या 4 बजे तक पढ़ सकता है। अगर ये दिल में हौसला है आपके अंदर तो आप 6 महीना करके देखना, 6 महीने के अंदर आपके अंदर तुरंत बदलाव आ जाएगा। अगर जितना टाइम आपने उस रात को, जिस टाइम उस रात को आपने बिता दिया उनसे बात करने के लिए, आप किसी के लिए इतना तड़पे थे, इतना परेशान हुए थे, वो क्या हुआ, तुमको छोड़कर गया, उसके लिए आप रोज चिल्लाए, कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन अगर यही पढ़ाई आप यही टाइम अगर आप स्टडी के लिए लगा देते, स्टडी के लिए अगर लगाए हुए होते तो वो तो कुछ दे के जा रही है ना, स्टडी क्या है, कुछ दे के जाएगी, लेकिन क्या है वो तो ले गई। कहते नहीं रातों की नींद ले गए, तो रातों की नींद तुमको खुद ही हटाना पड़ेगा और स्टडी करनी पड़ेगी स्मार्ट
तरीके से वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और देखिए स्मार्ट तरीके से काम करने का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात एक कर दो, आप 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन लगनता के साथ, पूरा मेहनत के साथ पढ़ो और उस पर फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो 6 महीने के अंदर आप अपने आप में इतना अंतर बदलाव पाएंगे। जैसे कहते नहीं कि अगर कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक शब्द कहा था, स्वामी विवेकानंद ने एक शब्द कहा था, उठो जागो, उठो जागो और जब तक चलते रहो तब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो कहने का मतलब आज से तुम जग सकते हो, आज से उठ सकते हो, आज कर सकते हो, अपने लाइफ के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने उस माँ बाप के लिए कर सकते हो जिसने तुम्हें मेहनत करके आज तुम्हें एक मोबाइल, एक टच फोन या कह सकते बहुत सारी कॉपी किताबें खरीद के तुम्हें दी है। तो उसके लिए आप पढ़ना चाहते हो, अगर अपने माँ बाप के बहाने ही पढ़ना चाहते हो तो वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर दुनिया में तुम अपने माँ बाप को खुश कर सकते हो तो उससे बड़ा कर्तव्य आज इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आप माँ बाप को खुश लेगा तो भगवान अपने आप खुश हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो अपने टाइम का क्या करें, सही सदुपयोग करना स्वयं से सीख जाओ। अगर स्वयं से सीख गए तो आज दुनिया जो तुम्हें ताना देती है, सुबह निकलते हो क्या करने जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हैं, तो कोचिंग जाने का मतलब क्या, डेली यही ताने देते हैं तुम्हें, क्या कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कब तक ये सुनते रहेंगे? एक बार दिल लगा के ये मेहनत कर दो, 1 साल में आपके अंदर, आपके पास इतनी काबिलियत आ जाएगी कि क्या है, नौकरी आपके सामने खुद आ जाएगी। होता नहीं है कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा है कि अगर ये इंसान काम करेगा तभी हम क्या करेंगे, इसकी मदद करेंगे। तो टाइम भी है, टाइम भी भी आपके पास होता है और सिलेक्शन भी आपके पास हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन भरोसे बैठा है तुम्हारे कि आप उसके नजदीक तो आके दिखाओ, तभी तो हम सिलेक्शन तुम्हें दे सकते हैं। अगर उसके तुम नजदीक ही नहीं पहुंच पाओगे तो सिलेक्शन तुमसे खुद दूर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है इसके जैसा हालात या इसके जैसा मतलब कह सकते हैं टाइम को पकड़ कर चलने वाला इंसान ही नहीं है, तो इसके पास जाने से कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए इसके लिए हम मान लीजिए सिलेक्टेड हो भी जाए, अगर सिलेक्शन इसके पास भी जाए, उस कायल व्यक्ति के पास भी पहुंच जाता है, तो होगा क्या कि वो भी जाएगा सरकारी कुर्सी में बैठकर भी क्या करेगा, अलालीपन ही करेगा। तो ऐसे इंसान के पास सिलेक्शन भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। जिस प्रकार तुम्हारे घर में अब देखा जाता है कि माँ बाप जिस प्रकार तुम्हारे उम्मीद लगा के रखे, आने वाली पीढ़ियां तुमसे उम्मीद लगा के बैठेंगी। इसीलिए और देखिए, अगर आप लाइफ में अभी सक्सेस हो रहे, अभी अपने आप को इतना दृढ़ संकल्प कर लो, अगर आप अभी सक्सेस हो पा रहे हैं अपने लाइफ में, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी क्या होंगी, वो सक्सेस की चोटी पर चढ़ सकती हैं। नहीं, जिस प्रकार आपके माँ बाप ने आपको मतलब मेहनत करके या खेती मजदूरी करके पढ़ाया है, उसी तरह आपको भी पढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसी नौबत ना आए ये तो कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अरे उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, लेकिन आप उनके लिए क्या करना चाहते हो, ये बारी तुम्हारी है। तो सही का समय उपयोग करें।